क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में कोई ऐसी कहानी सुनी है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाए? ऐसी कहानी जो सुनते ही आपके मन में डर की एक लहर दौड़ जाए और आप चाहें कि जल्दी से लाइट जला लें या किसी अपने के पास बैठ जाएं। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो साउथ इंडिया के कर्नाटक राज्य से जुड़ी है। ये कहानी वहां के गांवों में सालों से लोगों के बीच फुसफुसाई जाती रही है और आज भी कई लोग इसे सच मानते हैं। इस कहानी का नाम है नालेबा। शायद आपने कभी इस नाम के बारे में सुना हो या किसी से इसका जिक्र सुना हो, लेकिन आज हम इसकी पूरी दास्तान जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कल्पना में खुद को एक सुनसान गांव की गलियों में महसूस कीजिए, जहां हर कोना रहस्य और डर से भरा है। 1990 के दशक में कर्नाटक के छोटे छोटे गांवों में एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे और गलियों में सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे रात के समय कोई भूत, एक महिला की आत्मा गांव के घरों के बाहर घूमती थी। उसकी चाल धीमी, औरत की साड़ी की सरसराहट और कभी कभी उसकी परछाई दीवारों पर दिख जाती थी। कहा जाता था वो भूत दरवाजा खटखटाती है और अगर कोई उसका दरवाजा खोल दे तो उसका बुरा हाल हो जाता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में अपने दरवाजे पर अजीब सी दस्तक सुनी और डर के मारे किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। आवाजें आती थीं, माँ दरवाजा खोलो, या पापा मैं आ गई हूं। ये आवाजें इतनी मासूम लगती थीं कि कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन गांव वाले जानते थे कि ये किसी अपने की नहीं बल्कि उस आत्मा की आवाज है। सुनने में मासूम लेकिन बेहद खतरनाक। कई बार बच्चों के खिलौने या जूते भी घर के बाहर मिल जाते थे, जिससे डर और भी बढ़ जाता था। इस डर के माहौल में गांव वालों ने एक अजीब तरकीब निकाली। सब मिलकर बैठते, चर्चा करते कि इस डर से कैसे बचा जाए। उन्होंने अपने घर के दरवाजों और दीवारों पर लाल रंग से एक ही वाक्य लिखना शुरू कर दिया, नालेबा। ये शब्द हर घर की पहचान बन गए, मानो ये कोई सुरक्षा कवच हो। कन्नड़ भाषा में इसका मतलब है कल आना। ये शब्द आत्मा को टालने का एक तरीका था, जैसे उसे कह रहे हों आज नहीं कल आना। माना जाता था जब वो आत्मा नालेबा पढ़ती तो वो अगले दिन लौट जाती और इस तरह हर दिन वो आत्मा टलती रहती थी, कभी भी किसी घर में घुस नहीं पाती थी और वो इसी चक्कर में रोज रोज टलती रहती थी। गांव वाले मानते थे कि ये तरकीब सच में काम करती है और धीरे धीरे ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई। कहानी बस यहीं तक नहीं है। इस किस्से ने गांव के बच्चों और बड़ों दोनों के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। कुछ लोग मानते हैं कि ये किस्सा महज एक अफवाह थी जो समाज में फैले डर को दिखाता है, लेकिन डर की वजह से ही लोग एकजुट हुए और एक अनोखा समाधान निकाला। लेकिन कईयों ने दावा किया कि उन्होंने उस आत्मा की आवाज सुनी है और आज भी जब रात गहराती है तो कुछ लोग उन आवाजों को याद करके सिहर उठते हैं। और किसी के जाने के बाद परिवार में कोई अनहोनी जरूर हुई। कई परिवारों ने अपने अनुभवों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया, जिससे ये कहानी और भी डरावनी बन गई। आज भी अगर आप कर्नाटक की गलियों में रात को टहलें तो कहीं कहीं दीवारों पर नालेबा लिखा मिल जाएगा, मानो डर अब भी लोगों के दिल में जिंदा है। ये शब्द अब एक लोक कथा का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। क्या आपके शहर में भी ऐसी कोई रहस्यमयी कहानी है? क्या आपके यहां भी कोई ऐसी लोक कथा है जो रात के अंधेरे में लोगों को डराती है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइए। आपकी कहानी भी किसी और के लिए दिलचस्प और डरावनी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। ऐसी और भी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली डरावनी कहानी तक शुभ रात्रि। और याद रखिए, कभी कभी डर भी हमें एकजुट कर देता है।